प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर की दया में ठीक होंगे और प्रभु ने आपको संभाल के रखा होगा। अजीजों, आज एक खास संदेश मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूं जो हमें मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 1 उसकी 35वीं आयत। मार्क चैप्टर 1 वर्स 35 लिखा है, भोर को जब बहुत तड़के उठकर वो एक सुनसान स्थान में गया और वहां प्रार्थना करता रहा। हम यहाँ पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह भोर को उठते हैं और प्रार्थना करने के लिए एकांत जगह पर जाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे, हम उनकी बहुत सारी आदतों को हम देखते हैं और उनमें से एक महत्वपूर्ण भाग या जीवन शैली जो हम प्रभु से सीखते हैं वो है उनकी प्रार्थना की आदत। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं और हम ये कहते हैं कि हम प्रभु का अनुकरण करते हैं, तो मुझे लगता है कि हर एक विश्वासी को प्रार्थना में परमेश्वर के साथ समय बिताने वाला होना चाहिए। हम प्रभु की प्रार्थना से 3 महत्वपूर्ण बात सीखते हैं। नंबर 1, प्रभु बहुत बिजी थे। आप सोचिए कि हम प्रभु से अधिक बिजी हो सकते हैं। वे जहां भी जाते हजारों की संख्या में लोग उनसे चंगाई पाने के लिए उनके पास आते। इन सब के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह ने पहला काम किया और वो था प्रार्थना के लिए उन्होंने नियमित समय को निकाला। हम प्रभु को कब प्रार्थना करते हुए देखते हैं? हम देखते हैं प्रभु को यहाँ पर भोर के समय प्रार्थना करते हुए। लूक चैप्टर 6 में हम देखते हैं कि इससे पहले वो अपने चेलों को चुनते उन्होंने सारी रात प्रार्थना करी। हम देखते हैं मत्ती किताब अध्याय 14 में जब प्रभु यीशु मसीह ने बड़ा चमत्कार किया, भीड़ को विदा किया, वो खुद एकांत स्थान में जाके प्रार्थना करने लगा। हम देखते हैं गत्सेमनी के बगीचे के भीतर हमारा उद्धारकर्ता प्रार्थना कर रहा था। आज मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, हम देखते हैं प्रभु ने प्रार्थना के लिए समय निकाला। दूसरा काम प्रभु ने किया, प्रभु भीड़ भाड़ छोड़कर, चेलों को छोड़कर, बाकी के लोगों को छोड़कर वे एकांत में जाते और प्रार्थना करते। दूसरी बात प्रभु हमें समझाते हैं और वो है, जब कभी हम प्रार्थना करें कोशिश करिए एकांत में समय ढूंढने के लिए। मैं जानता हूं आप कहेंगे पास्टर किशोर हमारे पास एक ही रूम में, हम छोटे से कमरे में रहते हैं, छोटे से घर में रहते हैं, एकांत में समय निकालना बहुत मुश्किल है। और तब मैं आपसे कहना चाहता हूं, ठीक है मैं समझ सकता हूं, लेकिन फिर भी कभी तो आपको समय मिलता होगा। और जब आपको समय मिलता है एकांत में, आप आ जाइए ना उसकी उपस्थिति में, उसे खोजिए, उसे ढूंढिए। वह विश्वास योग्य हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। तीसरी आदत जो प्रभु से हम सीखते हैं वो है प्रभु यीशु मसीह नियमित रूप से प्रार्थना करते रहे। ऐसा नहीं था उन्होंने एक बार प्रार्थना की, 2 बार 3 बार प्रार्थना की और फिर उन्होंने प्रार्थना करना बंद कर दिया। बिल्कुल नहीं, वे नियमित रूप से मांगते रहे, वे नियमित रूप से प्रार्थना करते रहे, क्योंकि प्रभु इस बात को समझ गए थे कि जितना अधिक मैं अपने पिता के साथ समय बिताऊंगा उतना अधिक प्रभावशाली ढंग से मैं अपने परमेश्वर की मैं सेवा कर सकता हूं। क्या प्रभु की सेवा करना चाहते हैं प्रभावशाली ढंग से? क्या आप ये चाहते हैं कि आपकी पीढ़ी में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे? और तब फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं, लगातार प्रार्थना में बने रहे। यहां पर हम प्रभु की जिंदगी से मैंने कहा 3 महत्वपूर्ण बात देखते हैं। उसने प्रार्थना के लिए समय निकाला, एकांत स्थान में गया और नियमित रूप से वो प्रार्थना करता रहा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी प्रार्थना की जिंदगी कैसी है? आप किस तरीके से परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हैं? अगर आप कमजोर हैं, आपसे नहीं हो पा रहा, आज सुबह के समय परमेश्वर आपको बल दे, ताकत दे, हिम्मत दे, ताकि आप उसके साथ समय बिताने वाले हो। आइए मिलकर हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, धन्यवाद आपकी जिंदगी के लिए। और प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है आप हमें अनुग्रह दीजिए कि आपकी जिंदगी खुदावन जैसे आपने इस धरती पर जी, हम भी उसी तरीके से जिए। प्रार्थना में लगे रहें, आपके चेहरे को हम खोजते रहें, प्रार्थना के लिए समय निकाले, एकांत स्थान में जाएं। और प्रभु जी, आप हमें कृपा दीजिए कि हम नियमित रूप से आपकी उपस्थिति में समय बिताने वाले हो। प्रभु जी, हम मान लेते हैं कि हम कमजोर हैं, हम कहते बहुत कुछ हैं लेकिन कर नहीं पाते, लेकिन आज हम मिलकर आपसे दुआ करते हैं और कहते हैं कि प्रभु आप हमें बल दीजिए, शक्ति दीजिए, ताकि हम आपके साथ ईमानदार रहें, आपके वचन के प्रति विश्वास योग्य रहें। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की।